चले आज अपने अब्बू के पास। पहले अब्बू से मिलते हैं कब्रिस्तान, फिर उसके बाद अम्मी के पास जाते हैं। दिल नहीं, ये फूल दे दें भाई थोड़े से ना। कितने बार दे दें, रुक जाए 5 मिनट रुक जाए, फिर 2 मिनट रुक गए, फिर मैंने कहा 5 मिनट मुझे देखने दे। फिर उसके बाद मेरे भाई ने कहा पीछे हट जाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी यार पर। तो आज का व्लॉग जनाब है तो अफसुदा, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अब्बू को 2 साल गुजर गए आज इस दुनिया फ़ानी से गए हुए, और बड़ा ही तकलीफ़ दे है मेरे लिए ये बयान करना कि मेरे अब्बू जो हैं वो इस दुनिया में रही है। इस रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं है। अरे ये रिश्ता जो है वो, इसका कोई नेमुल बदल नहीं। खैर आज का व्लॉग है। सबसे पहले अब्बू के पास चलती हूँ कब्रिस्तान, उसके बाद अम्मी के पास जाऊँगी, घर जाऊँगी और कुछ अब्बू के कपड़े कुछ चीज़ें वो दूँगी, और उसके बाद फिर याद तो एक लम्हे के लिए भी मुझे नहीं भूली। आज तक अपने वालिद की याद नहीं मुझे भूली, लेकिन ये दुनिया है, आखिर हम सब ने चले जाना है। लेकिन जो ज़ख्म दिल पे लगा है वो आज तक ठीक नहीं हुआ। चलें मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरी देखिएगा। तो आज का दिन मेरे अब्बू, हर दिन मेरे अब्बू के नाम है, लेकिन आज इस टाइम जो है वो मेरे सामने उनका चेहरा था खूबसूरत सा। वो चेहरा 2 सालों से मैंने नहीं देखा। तो आए मेरे साथ, घर चलते हैं। चल काका चलें, पहनो मेरा बेटा, सॉक्स पहन ले और आओ मेरे साथ। चलें आज अपने अब्बू के पास। पहले अब्बू से मिलते हैं कब्रिस्तान, फिर उसके बाद अम्मी के पास जाते हैं। दिल नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि चलो मुन्ना खोलो दवा, चलो बैठो मेरे बैठ। ये फूल दे दें भाई थोड़े से ना। कितने बार दे दें। ये मेरे अब्बू की रज़ाई और ये मेरे अब्बू की चारपाई। यहाँ पे बैठकर आज कितनी देर हो गई मुझे रोते हुए, सिर में दर्द भी शुरू हो गई। मेरी अम्मी बेचारी बड़ा रोई हैं। हो इस टाइम मेरे अब्बू का जनाजा लेके गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये उनकी चारपाई है, उनकी रज़ाई है। ये रज़ाई लेते होते थे कभी कभी, और यही चारपाई, ये बेडशीट अक्सर बिछी होती यहाँ पे। यहाँ थे मेरे अब्बू। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाए, और जो हयात है अल्लाह पाक उनका साया जो है वो आप पर सलामत रखे। ये इस रिश्ते का कोई मुतबादल नहीं है। यानी कि आप देखें कि वालिदैन का कोई मुतबादल नहीं रब ने बनाया। काश कोई मुतबादल होता। ये सिंसियर हैं आपके साथ, इनकी दुआएं, इनकी ज़रूरत ज़िंदगी भर रहती। चाहे कोई 100 साल की उम्र भी पाए, फिर भी कोई नहीं चाहता उसके वालिदैन जो है उनको कुछ हो। तो मैं इतना परेशान कि इस टाइम देखें, ये टाइम जो है, इस टाइम ये देखें 4:20 हो रहे हैं। इस टाइम मेरे अब्बू का जब जनाजा उठाने लगे तो मैंने कहा 2 मिनट रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए, फिर 2 मिनट रुक गए, फिर मैंने कहा 5 मिनट मुझे देखने दे। फिर उसके बाद मेरे भाई ने कहा पीछे हट जाओ, लेके चले गए। आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस टाइम वो जा चुके थे, और 2 सालों में मेरे दिल पे लगा जो वो गम का ज़ख्म दिन ब दिन बड़ा कम नहीं हुआ। मुझे वो चेहरा नज़र ही नहीं आया दोबारा कभी मैं देखूं। वो आवाज़ मेरे कानों में नहीं पड़ी। उज़मा गुजरात वाले आ गए, उज़मा मेहमान आ गए, उज़मा की करना है, उज़मा नू बुलाओ, ये कहते होते थे, उज़मा नू बुलाओ। तो आज उनका एक छोटा सा इंटरव्यू किया हुआ जो सिलाई स्कूल के बारे में था, जो उनके ख्यालात का इजहार था। उनको तो नहीं बोलना आता, तो उनको पता ही नहीं सोशल मीडिया क्या है। वो आप लोगों के साथ मैं स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल के ऊपर अपलोड करूँगी, देखिएगा। उसमें बड़ी दुआएं दी आप लोगों को उन्होंने।
सबके लिए दुआएं करते थे। और मेरे अब्बू जो थे उनकी जो दुआएं थी वो कबूल भी बड़ी होती थी। हर वालदैन की दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन लोग कहते थे कि हमारे लिए भी दुआ करवाना, कबूल होती है दुआ आपके अब्बू की। और मेरे अब्बू जब दुआ करते थे तो अल्लाह ताला फ़ौरन ही कबूल कर लेता है, और लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा है। तो अभी अम्मी के घर आई हूँ, अब वापस जा रही हूँ। इधर आने को भी दिल नहीं करता, फिर आ जाती हूँ, फिर जाने को भी दिल नहीं करता, लेकिन इधर आकर ये खाली चारपाई देखने को दिल नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे इस रज़ाई के अंदर वो भी मैं कहूँगी उठ जाएं तो उठ जाएंगे, अब्बू जी कहूँगी तो कहेंगे जी उज़मा, हाँ जी उज़मा पुत्र, हाँ जी उज़मा। हो ये सारा फ्रूट जो है ना यहाँ पे पैक कर रहे हैं, तो अभी मदरसे के बच्चों को हम भेज देंगे, इंशाल्लाह खाएंगे वो फ्रूट। तो प्यारे साफ साफ देना, साफ सुथरी सुथरी चीज़ें लेके जानी चाहिए। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। यहाँ पे हमने बनाई है देगा बिरयानी की, बिरयानी देख कितना मजेदार। अम्मी जी चावल बन रहे हो, दे आए सारे चले। मामू चले टक्कर बरा करो हाँ भला। मामू हाँ जी चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह अपने यहाँ से काट लो नजमा तो देने के लिए। जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, मैं वापस आ चुकी हूँ घर। अम्मी के साथ ज़्यादा गले लाकर रोए तो बहुत हैं, लेकिन मैंने उनके सामने इतना फील नहीं होने दिया, लेकिन वो भी बहुत रो रही थी क्योंकि अब्बू को गए हुए 2 साल हो गए हैं, तो वो वापस तो नहीं आएंगे, हमने उनके पास जाना है। लेकिन एक माँ और एक बाप, इसके अलावा ज़िंदगी में कोई आपसे प्यार नहीं करता, दुनिया में कोई आपसे प्यार कर ही नहीं सकता जो ये लोग प्यार करते हैं, वो भी बिना लालच के। जिनके अम्मी अब्बू नहीं है वो तो ये बखूबी समझते होंगे कि उनकी यादें कितना सताती हैं। और मैंने अपने अब्बू का वो चेहरा नहीं देखा, वो इस सोफ़े के ऊपर बैठ के कुरान पाक पढ़ना और कहना उज़मा उज़मा उज़मा। वो आवाज़ नहीं सुनी, 2 साल हो गए मुझे, वो आवाज़ नहीं किसी ने दी, किसी ने उस तरह से बुलाया नहीं, किसी ने उस तरह से ट्रीट नहीं किया। अल्लाह ताला हमारी अम्मी को सलामत रखे, उनका साया हम पे सलामत रखे, और अब्बू को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो बड़े नेक अजीम इंसान थे, एक फ़रिश्ता सिर्फ थे, ये नहीं कि मेरे फादर थे, लेकिन वो वाकई बड़े पोलाइट थे, बड़े अच्छे थे, बड़े काइंड थे, और आज भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा है। आप लोगों ने कल उनका इंटरव्यू भी देखा होगा स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल पे, वो उनका इंटरव्यू जाके ज़रूर देखिएगा। जब आप ये व्लॉग देख लें तो ज़रूर आपने इंटरव्यू देखना कि वो उसमें कितना प्यारा बोल रहे हैं और कितनी उन्होंने तारीफ़ें की हैं, और कितना उन्हें लड़कियों का, औरतों के बारे में कितना अच्छा बोला है। तो बस इतना ही कहूँगी कि आज मेरे अब्बू इस दुनिया से गए हुए उनको 2 साल गुजर गए हैं। तो ये व्लॉग मेरा आज का यही था। मैं आ गई हूँ अम्मी के घर से वापस, और आते हुए उन्होंने मुझे गले से लगाया था, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो बड़ा इमोशनल थे, बहुत रो रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं कहा। तो मुझे तकलीफ़ भी बहुत है जॉइंट्स में, तो इसलिए अम्मी ने मुझे गले लगा के फिर ये भी कहा कि अल्लाह आपको सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर मुझे सेहत देगा। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, सपोर्ट मेरे साथ है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल आपको कपड़े दिखाऊंगी। जज़ाकल्लाह खैर।